नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं शुद्धिकरण अभियान समिति द्वारा चलाए जा रहे चैनल राम या वाम का अगला भाग। आज हम बात करेंगे कैसे बर्बाद किया गया संगठन को। आप इसे पूरा सुनिए, समझिए और अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो आइए हमारे अभियान का हिस्सा बनिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। इसका अर्थ ये है कि इसकी वास्तविक शक्ति केवल सदस्यों की संख्या में नहीं, बल्कि उन प्रशिक्षित, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और संघर्षशील कार्यकर्ताओं में होती है जो पार्टी की नीतियों को जनता के बीच ले जाते हैं। एक कम्युनिस्ट कैडर किसी भर्ती अभियान से तैयार नहीं होता, बल्कि वह वर्षों के वैचारिक प्रशिक्षण, जन संघर्षों के अनुभव और संगठनात्मक अनुशासन से बनता है। व्लादिमीर लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति व्हाट इज टू बी डन में स्पष्ट किया था कि क्रांतिकारी पार्टी स्वतः नहीं बनती, बल्कि उसे व्यवस्थित वैचारिक प्रशिक्षण और अनुशासित संगठन के माध्यम से बनाया जाता है। उनके अनुसार बिना प्रशिक्षित कैडरों के कोई भी क्रांतिकारी पार्टी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसी उद्देश्य से जन संगठनों का निर्माण किया जाता है। मजदूर, किसान, लेखक, छात्र, युवा, महिला, कर्मचारी और अन्य जन संगठन केवल अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने वाले मंच नहीं हैं, बल्कि वे कम्युनिस्ट आंदोलन की पाठशाला है। यही लोग पहली बार संघर्ष करना सीखते हैं, वर्गीय शोषण को समझते हैं और धीरे धीरे वर्ग चेतना विकसित करते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलकर उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर बनाती है। लेनिन ने ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों को पार्टी और जनता के बीच ट्रांसमिशन बेल्ट्स, संप्रेषण की पट्टियां कहा था। उनका आशय यह था कि पार्टी जनता तक इन्हीं संगठनों के माध्यम से पहुंचती है और जनता की आकांक्षाएं भी इन्हीं के माध्यम से पार्टी तक पहुंचती हैं। यदि इन जन संगठनों की स्वतंत्र भूमिका समाप्त हो जाए तो पार्टी जनता से कटने लगती है। इसी कारण जन संगठनों के नेताओं की भूमिका केवल बैठक करना या सदस्यता बढ़ाना नहीं होती। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कार्यकर्ताओं में वर्गीय चेतना विकसित करना, मार्क्सवाद लेनिनवाद की समझ पैदा करना, संघर्षशील नेतृत्व तैयार करना और योग्य साथियों को कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचाना। इसलिए कहा जा सकता है कि यदि जन संगठन मजबूत हैं तो पार्टी मजबूत है। यदि जन संगठन कमजोर हैं तो पार्टी का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। अर्थात जन संगठन के नेतृत्व ही पार्टी को खड़ा और बड़ा कर सकता है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज अनेक स्थानों पर पार्टी की इस मूल संगठनात्मक अवधारणा को उलट दिया गया है। पहले पार्टी नेतृत्व जन संगठनों के नेतृत्व के माध्यम से अपनी राजनीतिक दिशा देता था। जन संगठनों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, अपनी पहल और अपना स्वतंत्र चरित्र होता था। लेकिन अब कई जगहों पर पार्टी नेतृत्व सीधे जन संगठनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव होगा, कौन पद पर रहेगा और किसे हटाया जाएगा, इन सब का निर्णय ऊपर से होने लगा है। वह भी क्षमता देखकर नहीं, बस यह देखा जाता है कि मरा हर बात मानेगा या नहीं। यदि कोई जन संगठन अपनी संगठनात्मक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है या किसी निर्णय पर असहमति व्यक्त करता है, तो संवाद और वैचारिक बहस के बजाय उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। कई स्थानों पर राज्य नेतृत्व ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है जिनकी सबसे बड़ी योग्यता वैचारिक क्षमता या जनाधार नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व प्रति व्यक्तिगत निष्ठा होती है। राज्य नेतृत्व के लिए स्वतंत्र सोच रखने वाला जनसंगठन असुविधाजनक होता है। उन्हें ऐसे संगठन चाहिए जो बिना किसी प्रश्न के हर निर्देश को स्वीकार कर लें। परिणाम स्वरूप जनसंगठन अपनी स्वतंत्र पहचान खोने लगते हैं और धीरे धीरे केवल पार्टी कार्यालय के विस्तार बनकर रह जाते हैं। जहां यह तरीका काम नहीं करता, वहां एक और रास्ता अपनाया जाता है, गुटबाजी। यदि किसी जन संगठन का नेतृत्व झुकने को तैयार नहीं होता, तो उसके भीतर समानांतर गुट खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को संरक्षण दिया जाता है, कुछ को पद का लालच दिया जाता है और संगठन को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। अंततः दोनों पक्ष नेतृत्व पर निर्भर हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान संगठन और आंदोलन का होता है। लेनिन ने नौकरशाही को क्रांतिकारी पार्टी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना था। उनका मानना था कि जब नेतृत्व जनता और कार्यकर्ताओं से कट जाता है, आलोचना सुनना बंद कर देता है
और केवल अपने प्रति वफादार लोगों को आगे बढ़ाता है, तब पार्टी का क्रांतिकारी चरित्र नष्ट होने लगता है। लेनिन का लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कभी भी अंधानुकरण नहीं था। आलोचना को अनुशासनहीनता, असहमति को गुटबाजी और स्वतंत्र सोच को नेतृत्व विरोध मान लिया जाता है। परिणाम स्वरूप वैचारिक बहस समाप्त हो जाती है और खुशामद की संस्कृति विकसित होने लगती है। यही कारण है कि आज पार्टी से जुड़े अनेक जनसंगठन या तो निष्क्रिय हो चुके हैं या अपने छोटे छोटे कार्यक्रम चलाने के लिए भी पूरी तरह पार्टी नेतृत्व पर निर्भर हैं। नए कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हैं, वैचारिक प्रशिक्षण लगभग समाप्त हो चुका है और अनेक नेताओं में स्वयं मार्क्सवाद लेनिनवाद की गहरी समझ का अभाव दिखाई देता है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जो कुछ जनसंगठन आज भी अपनी लोकतांत्रिक परंपरा, वैचारिक स्वतंत्रता और जनाधार को बचाए हुए हैं, उनके भीतर भी लगातार गुटबाजी पैदा करने या पहले से मौजूद मतभेदों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन की क्षति है। लेनिन ने कहा था कि पार्टी की ताकत उसके संगठित, अनुशासित और वर्गसचेत कैडरों में होती है। यदि कैडर निर्माण की पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर दिया जाएगा, यदि जनसंगठनों को केवल आदेश मानने वाली इकाइयां बना दिया जाएगा और यदि वैचारिक प्रतिबद्धता की जगह व्यक्तिगत निष्ठा को महत्व दिया जाएगा, तो पार्टी का ढांचा भले कुछ समय तक खड़ा रहे, लेकिन उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। आज आवश्यकता किसी व्यक्ति या गुट को मजबूत करने की नहीं है, बल्कि उस संगठनात्मक परंपरा को पुनर्जीवित करने की है जिसने कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा किया था। जनसंगठनों की स्वायत्तता का सम्मान करना होगा। आलोचना और आत्मलोचना की संस्कृति को पुनर्स्थापित करना होगा। नेतृत्व का आधार व्यक्तिगत निष्ठा नहीं, बल्कि वैचारिक स्पष्टता, जनाधार और संघर्षशीलता बनाना होगा। अन्यथा इतिहास गवाह है कि जिस पार्टी में जनसंगठन कमजोर पड़ जाते हैं, जहां कैडर निर्माण रुक जाता है और जहां लोकतांत्रिक जीवन की जगह नौकरशाही ले लेती है, वहां संगठन धीरे धीरे जनता से कट जाता है। और जब कोई कम्युनिस्ट पार्टी जनता से कट जाती है, तो उसका पतन केवल समय का प्रश्न रह जाता है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं, तो आइए हमारे अभियान का हिस्सा बनिए। लाल सलाम।